मैंने यहाँ पे अपाचे सर्वर को स्टार्ट किया, और MySQL को स्टार्ट किया। लोकल होस्ट को ऑन किया। इसके अंदर आपको एक लिंक दिखेगा PHP My Admin, इस पे क्लिक किया। इस पे क्लिक करने पे अपने पास एक स्क्रीन आएगी जहां पे अपन MySQL का डेटाबेस बना सकते हैं और उसके अंदर टेबल्स बना सकते हैं। नया डेटाबेस बनाने के लिए न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ डेटाबेस नेम देंगे अपन कॉलेज 2 मान लो, और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब आप देखोगे तो इधर विंडो में 3 डेटाबेसेस आ रहे हैं। कॉलेज मैंने पहले से बनाया हुआ है, कॉलेज 1 कल आपके सामने बनाया था, कॉलेज 2 अभी बनाया है। अब मुझे कॉलेज 2 डेटाबेस में टेबल बनानी है, तो कॉलेज 2 डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्रिएट टेबल आ रहा है, यहाँ पे देंगे मान लो अपन स्टूडेंट इन्फो। फिर उसके बाद कितने कॉलम्स होने चाहिए टेबल में, मैंने दिया 3 कॉलम्स, और फिर गो। अब यहाँ पे हर कॉलम का नाम देना है आपको। जैसे फर्स्ट कॉलम का नाम मैंने रोल नंबर टाइप किया इंट, सेकंड का नेम टाइप किया, और यहाँ से टाइप किया मैंने लिया वेरकैर, और इसकी विड्थ 20 टाइप करी मैंने। ऐसे ही थर्ड कॉलम कोर्स, इसका टाइप मैंने दिया वेरकैर, और इसकी विड्थ भी मैंने दी 20। 3 कॉलम स्पेसिफाई करने के बाद अब आपको इसको क्या करना है, सेव करना है। तो सेव बटन पे क्लिक करेंगे। नीचे जो सेव बटन आ रहा है राइट साइड में, उस पे अपने को क्लिक करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ जो राइट बॉटम राइट कॉर्नर में सेव आ रहा है उस पे क्लिक कर दिया। इसके बाद ये तो वार्निंग आ रही है, इनको आप इग्नोर ऑल कर दो। अब आपको इसमें इंसर्ट करना है डेटा, तो इंसर्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे रोल नंबर मैंने दिया 1, नेम जो भी आपको देना है वो दे दो, कोर्स जो भी आपको देना है वो दे दो। फिर उसके बाद नीचे भी रोल नंबर 2, नेम जो भी देना है, कोर्स जो भी देना है। इसके बाद गो पे क्लिक करो। तो मैंने 2 रिकॉर्ड्स की वैल्यूज दे दी, तो 2 रो इंसर्ट हो गई। इस तरह से इंसर्ट पे क्लिक करके आप कितनी भी रोज इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ एसक्यूएल पे क्लिक करके आप कोई भी एसक्यूएल क्वेरी लिख सकते हो। सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, और गो पे क्लिक करोगे तो वो एग्जीक्यूट होगी। रहे हैं एक्सेसिंग MySQL databases in PHP। अब इसके लिए मैंने 4 वेरिएबल लिए। सर्वर नेम इक्वल टू लोकल होस्ट, यूजर नेम इक्वल टू रूट, पासवर्ड इक्वल टू डबल कोट्स ओपन क्लोज, डेटाबेस नेम इक्वल टू कॉलेज। सबसे पहले एक फंक्शन होता है MySQLi_connect। इसका यूज करके अपन डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं। इसके 4 आर्ग्यूमेंट होते हैं। सर्वर नेम कौन सा है, लोकल होस्ट मतलब अपनी लोकल मशीन। अगर अपना डेटाबेस किसी दूसरी मशीन पे हो तो लोकल होस्ट की जगह उसका आईपी एड्रेस आएगा। यूजर नेम, डेटाबेस में जो भी यूजर नेम बने हुए हैं, और पासवर्ड। तो अपन बाय डिफॉल्ट जो यूजर होता है रूट, और उसका पासवर्ड कुछ भी नहीं होता है, उसको यूज कर रहे हैं। और लास्ट आर्ग्यूमेंट कौन से डेटाबेस से कलेक्ट होना है आपको, तो मैंने दिया कॉलेज डेटाबेस से कनेक्ट होना है। आप चाहो तो कॉलेज 1, कॉलेज 2 कुछ भी दे सकते हो। अगर CNN में फॉल्स आता है, इसका मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ, तो मैसेज डिस्प्ले करेंगे कैन नॉट ओपन डेटाबेस। MySQLi_connect फंक्शन है जो डेटाबेस से कनेक्ट करने के काम में आता है, जिसके लास्ट आर्ग्यूमेंट में डेटाबेस नेम आता है।
कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा, अगर CNN में फॉल्स आया तो मैसेज आएगा कैन नॉट ओपन। अगर ये एल्स पार्ट में आता है, इसका मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। तो मैंने SQL नाम के वेरिएबल में क्वेरी असाइन करी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। फिर एक फंक्शन होता है mysqli_query। इसके दो आर्ग्यूमेंट है, कौन से कनेक्शन पे कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। तो ये SQL नाम के वेरिएबल में जो क्वेरी दी है उसको एग्जीक्यूट करके रिकॉर्ड्स जो होंगे वो रिजल्ट में आ जाएंगे। ये SQL की जगह इस वेरिएबल का कुछ और नाम भी रख सकते हैं अपन। तो सारे रिकॉर्ड्स रिजल्ट में आ गए। अब मुझे ये चेक करना है कि कोई रिकॉर्ड है भी या नहीं। तो मैंने चेक किया इफ mysqli underscore num underscore rows of dollar result greater than 0। इसका मतलब mysql num rows रिजल्ट में की जो रोज हैं वो 0 से ज्यादा हैं, मतलब टेबल में डेटा है, तो मुझे उसको डिस्प्ले करना है। तो HTML वाला है, मैंने टेबल बनाई, टेबल बॉर्डर इक्वल टू 2 TR 3 TD दिए, रोल नंबर नेम कोर्स, ये तो हेडिंग हो गई। अब मुझे अगर डेटा चाहिए तो डेटा लेके आने के लिए लूप चलाना पड़ेगा। ये है मेन लूप mysqli_fetch_array रिजल्ट में सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो एक एक रिकॉर्ड को फेच करके रो नाम के वेरिएबल में असाइन करेगा और ये लूप अपने आप उतनी ही बार चलेगा जितने रिकॉर्ड्स हैं। तो पहली बार फर्स्ट रो का डेटा रो नाम के वेरिएबल में आ गया। मैंने क्या किया, एक नई TR से रो बनाई, TD कॉमा रो ऑफ रोल नंबर। तो रोल नंबर फर्स्ट TD में डिस्प्ले करेगा, नेम को सेकंड TD में, कोर्स को थर्ड TD में, फिर ये TR मतलब रो मैंने बंद कर दी। फिर ये वापस ऊपर जाएगा। अब की बार सेकंड रो किस में आएगी, सेकंड रो किस में आएगी, रो नाम के वेरिएबल में। फिर मैंने क्या किया, सेकंड रो का रोल नंबर नेम कोर्स निकाल के एक TR के अंदर अलग अलग TD लगा के डिस्प्ले कर दिया। जब ये लूप एंड होगा उसके बाद मैंने टेबल टैग को क्लोज कर दिया। फील्ड नेम्स जो आपने यहाँ दिए हैं ये केस सेंसिटिव हैं, जैसे आपने टेबल बनाते हुए दिए हैं वैसे के वैसे ही आपको लिखने हैं। अब अगर ये एल्स पार्ट में आता है, मतलब टेबल में एक भी रिकॉर्ड नहीं है, तो मैंने मैसेज डिस्प्ले करवाया स्टूडेंट इन्फो टेबल इज एम्प्टी। अब मुझे रिकॉर्ड सर्च करना हो या इंसर्ट करना हो या अपडेट करना हो तो वो अपन किस तरह से करेंगे वो अपन देखते हैं। अभी तो अपन ने सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करे हैं, अब रिकॉर्ड्स मुझे इंसर्ट अपडेट डिलीट या सर्च करने हो तो कैसे करेंगे। अब आप यहाँ देखोगे तो एक फॉर्म आ रहा है जिसमें लिखा हुआ आ रहा है एंटर कोर्स, उसके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स है और फिर शो डिटेल्स एक बटन है। मैं चाहता हूं मैं यहाँ BCA लिखूं और शो डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स पे क्लिक करूं, तो BCA के स्टूडेंट्स की डिटेल्स आनी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे आउटपुट में देख रहे हो, रोल नंबर एंड नेम ऑफ मैचिंग स्टूडेंट्स, और एक ही स्टूडेंट है BCA का तो उसकी डिटेल्स आ रही हैं। इसी तरह से अगर मैं लिखूं BCA की जगह कोई और कोर्स लिखूं, जैसे कि मैंने बैक कर BCA की जगह मैं दूसरे कोर्स का नाम लिखूंगा तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा। जैसे मैंने BCA की जगह लिख दिया आर्ट्स मान लो और शो डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स। आर्ट्स लेके शो डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स पे क्लिक किया है तो क्या आ रहा है, नो स्टूडेंट इन कोर्स आर्ट्स आउटपुट में। इसका मतलब अगर डेटाबेस में मैचिंग रिकॉर्ड मिलेंगे तो वो आएंगे लिस्ट के अंदर एक के नीचे एक, रोल नंबर नेम एक लाइन में, फिर दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर नेम, फिर तीसरे का रोल नंबर नेम,
और अगर मैचिंग नहीं मिलेगा तो मैसेज आएगा नो स्टूडेंट इन कोर्स, और जो भी आपने कोर्स सर्च किया है। तो जैसा कि आप यहाँ देखोगे, इसका टाइटल है सर्चिंग इन माई एसक्यूएल डेटाबेस। मैंने यहाँ पे एक इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बनाया है, नेम इक्वल टू, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम दिया है मैंने txt कोर्स। और जब इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो डेटाबेस 2.php वाला प्रोग्राम रन होगा। अब डेटाबेस 2.php में अपन ने सर्चिंग की कोडिंग लिखी है txt कोर्स में जो वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट तो मैंने यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, वही 4 आर्ग्यूमेंट्स देके। अगर CNN में ट्रू आया, इसका मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया तो यूजर ने जो भी txt कोर्स वाले टेक्स्ट बॉक्स में टाइप किया है वो मुझे चाहिए। तो मैंने लिखा $_request of txt कोर्स। तो यूजर ने जो HTML फॉर्म में txt कोर्स में जो टाइप करा था वो CO में आ गया। फिर मैंने यहाँ सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखा बनाया, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो वेयर कोर्स इक्वल टू सिंगल कोट्स में $CO। तो ये मान लो यूजर ने BCA दिया तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो वेयर कोर्स इक्वल टू BCA बनेगा। अगर BSc दिया तो वेयर कोर्स इक्वल टू BSc बनेगा। फिर मैंने यहाँ MySQL i_query नाम के फंक्शन को कनेक्शन और SQL स्टेटमेंट पास किया। ये SQL स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके रिजल्ट में असाइन करेगा, जो भी उसका आउटपुट होगा। फिर मैंने मैसेज डिस्प्ले किया रोल नंबर एंड नेम ऑफ मैचिंग स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो, इफ MySQL i num rows of result greater than 0, मतलब रिकॉर्ड्स मैचिंग मिल गए, तो echo UL अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई। फिर मैंने लूप चलाया, रिजल्ट में से एक एक रो निकालूंगा मैं और उसको एज लिस्ट आइटम डिस्प्ले करूंगा रोल नंबर को। फिर ये सिंबल आएगा और फिर नेम आएगा, और फिर लास्ट में लूप एंड होने के बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज कर दिया। तो तरीका वही है, फैच एरे से अपन एक एक रिकॉर्ड फैच करके रो में लेके आएंगे। रो को पहले अपन ने टेबल में डिस्प्ले करा था, अब अपन एज लिस्ट आइटम डिस्प्ले कर रहे हैं। और लिस्ट आइटम में मुझे 2 चीजें चाहिए, एक तो रोल नंबर और उसके बाद ये सेपरेटर और फिर नेम। और अगर एल्स पार्ट में आता है, मतलब मैचिंग रिकॉर्ड नहीं मिले, तो मैंने echo font color equal to red और no student in course CO, जैसा कि अपने आ रहा था no student in course arts। और ये एल्स है CNN इक्वल टू ट्रू का। अगर CNN में फॉल्स आता है, मतलब डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो पाया, तो मैसेज आएगा कैन नॉट ओपन डेटाबेस। नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड ऐड करना हो। तो मैंने एक फॉर्म बनाया, रोल नंबर नेम कोर्स, उनके सामने 3 टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन ऐड रिकॉर्ड। ये है अपनी कौन सी फाइल, डेटाबेस 3.html। हर एक की HTML फाइल भी मैं आपको साथ में सेंड करूंगा। फिर इसके बाद मैंने HTML फाइल जो बनाई है उसको बनाते हुए मैंने फॉर्म के एक्शन एट्रीब्यूट में दिया कि कौन सा प्रोग्राम रन होना चाहिए डेटाबेस 3.php। और जो मैंने रोल नंबर वाला टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम दिया txt रोल नंबर, नेम वाले का txt नेम, कोर्स वाले का txt कोर्स। एक सबमिट बटन बनाया जिसके ऊपर ऐड रिकॉर्ड लिखा हुआ आएगा। इस HTML फाइल में जो भी अपन, जब इस HTML फाइल को ब्राउजर में ओपन करके जो भी रोल नंबर नेम कोर्स में टाइप करेंगे, फिर ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, तो ये प्रोग्राम रन होगा और ये उस रिकॉर्ड को डेटाबेस में सेव करेगा। अब उस प्रोग्राम को देखें अपन।
सबसे पहले तो अब की बार मैंने क्या किया, $CNN इक्वल टू यहीं पे चारों आर्ग्यूमेंट दे दिए, लोकल होस्ट रूट डबल कोट्स ओपन क्लोज कॉलेज। अगर CNN में ट्रू है मतलब डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, तो मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड को डेटाबेस की टेबल में स्टोर करना है। तो यूजर ने जो भी txt रोल नंबर में टाइप किया है, $_ रिक्वेस्ट ऑफ txt रोल नंबर, इसको मैं r नंबर में लेके आ गया। ऐसे ही यूजर ने जो txt नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स में टाइप किया था, उसको na में लेके आ गया। और ऐसे ही यूजर ने जो txt कोर्स में असाइन किया था, उसको co में लेके आ गया। इसके बाद मैंने एक इंसर्ट स्टेटमेंट बनाया, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट इन्फो वैल्यूज r नंबर NaCO। और ये जो इंसर्ट स्टेटमेंट है, ये SQL नाम के वेरिएबल में असाइन हो गया। अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, mysqli_query नाम का फंक्शन CNN वाले कनेक्शन पे SQL स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। तो इससे जो होगा वो इंसर्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब मुझे ये पता लगाना हो कि रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ भी या नहीं हुआ, या अपडेट के केस में अपडेट हुआ या नहीं हुआ, या डिलीट के केस में डिलीट हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए प्री डिफाइंड फंक्शन है mysqli_affected_rows। ये रिटर्न करता है कि जो भी आपने लास्ट ऑपरेशन किया है, उससे कितनी रोज अफेक्ट हुई। तो अपने केस में रोज में अगर 0 से ज्यादा आ रहा है, तो मतलब इस केस में 1 आएगा, एक रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। तो रोज में अगर 0 से ज्यादा आ रहा है तो मैसेज डिस्प्ले करेगा 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड। और अगर ऐसा नहीं है तो मैसेज आएगा एरर इंसर्टिंग रिकॉर्ड।